दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थीं। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रीना, तू इस तरह मुंह लटकाई क्यों बैठी है? कई दिन से मनु का भी कोई फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनु के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 20 दिन हो चुके होते। वो काफी बुरे थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूसी विचारों के हैं। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई, शादी के कार्ड बंट चुके थे। इसी बात से तो मनु बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साये नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रीना सोचने लगी कि मम्मी इससे ज्यादा क्या कर सकती हैं और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि मनु क्या चाहता है। इंटर के बाद मनु इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने BSc में दाखिला ले लिया था। MSc में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी MSc के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनु की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूं हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनु का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या मनु भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात। मुलाकात में मनु से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष MSc करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तनमन को छू गई थी। सच कहूँ मनु, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रीना, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफर करती है। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूंगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा ये प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनु के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनु के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनु को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या जरूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाजत चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। मनु के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनु की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी।
इस फैसले से मनु के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ऐसा एक बार मनु ने ही बताया था। मनु ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो रीना से वरना किसी से नहीं। आखिर मनु के बहन बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था, मम्मी आपकी यह जिद मनु को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठें। वह दोनों बालिग हैं। मनु अच्छा कमा रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनु के पिता ने कहा था, बेटा मुझे तो मनु की इस शादी से कोई इतराज नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनु को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए। जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूं? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनु के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी मनु के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साए नहीं है, अतः शादी अब तभी होगी, ऐसा मनु की मम्मी ने कहा है। पर मनु शादी के टलने से खुश नहीं है, इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु मनु को कभी इस तरह कमजोर होते नहीं देखा। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतजार करते रहे, पर विवाह के 7 दिन पहले बाबाजी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबाजी की मौत का समाचार मुझे मनु ने ही दिया था और कहा था बाबाजी को भी अभी ही जाना था। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वो बहुत भावुक हो रहा था। रीना, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हो, न ये रीति रिवाज हों। 2 प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रीना, हम कहीं भाग चलें, मैं तुम्हारा निकट सान्निध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनु का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता कि बिना विवाह ये सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार मनु की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? रीना, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है, मैं भटक सकता हूँ। रीना, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत झुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनु की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो मनु, ये भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वो हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। मनु, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टालकर अभी कर दें? नहीं, ये तो नहीं कहा, तो अब कह दो। मनु के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रीना, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फोन करने की इजाजत तो है या वह भी नहीं है? चलो फोन करने की इजाजत दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनु के जीजाजी ने कहा,
मनु, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है। रीना अब तुम्हारी हुई। हमारे घर की बहू तो रीना विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं न तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है, मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है, इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ तू कोशिश कर ले, न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या न करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम-घाम कर पहले रीना को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए मनु ने शरारत से देखा। हाँ रीना, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चाहा कि अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनु, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। उद्धरण उद्धरण